सागर को पार करना है। तो आज हम बात करते हैं यजन, याजन और इष्टभूति की। यजन, याजन और इष्टभूति यह युग पुरुषोत्तम श्री श्री ठाकुर द्वारा विश्व जन मानस में उपस्थित उनके शिष्यों को दिया गया एक जीवन जीने का और बचने बढ़ने का अचूक साधन है। यह एक ऐसा अचूक साधन है जिससे करोड़ों शिष्य लाभ उठा रहे हैं। यजन का अर्थ है नित्य कर्म के माध्यम से उनको यानी इष्ट को जानना। नित्य कर्म मतलब नाम ध्यान। इससे होने वाले लाभ, पहला, इससे मन शांत और स्थिर होता है। दूसरा, नाम मनुष्य को तेज बनाता है जिससे उसकी बोध जागृत होती है। नाम ही मनुष्य को चुंबक की भांति पकड़ के सभी लोगों का दर्शन कराता है। यही नाम भाव पार लगाता है। यही नाम आदि और अंत है। तीसरा, ध्यान मनुष्य को ग्रहणक्षम बनाता है जिससे उसकी याददाश्त मेमोरी बढ़ती है। चौथा, इससे कार्य को सही ढंग से करने की शक्ति प्राप्त होती है। मनुष्य लयबद्ध होकर सभी कार्य बिना किसी कष्ट को अनुभव किए करते रहता है और उसे सुख की अनुभूति होती है। याजन का अर्थ है उनके इष्ट बारे में दूसरों को जानना अर्थात बतलाना। इससे होने वाले लाभ, पहला, इससे निष्ठा और प्रेम दोनों वृद्धि पाते हैं। द्वितीय, भक्ति में वृद्धि होती है। तृतीय, इष्ट का असीम प्रेम पाता है। इष्टभूति का अर्थ है कुछ अर्घ्य लेकर अपने इष्ट को इस प्रकार निवेदित करना जिससे इष्ट से अपनी सत्ता अटूट हो जाए। इष्ट मतलब मंगल और भरती मतलब भरण अर्थात अपने मंगल के लिए इष्ट का भरण पोषण करना। इससे होने वाले लाभ, श्री श्री ठाकुर ने अपने श्रीमुख से स्वयं कहा है, यजन, याजन और इष्टभूति करने से काटे महाभीति, अर्थात ये तीनों साधन करने से बड़ा भी आफत विपत्ति काल का महाप्रकोप भी कट जाता है। इसमें कोई संशय नहीं होनी चाहिए, क्योंकि यह कलयुग में प्रभु का दिया हुआ बचने और बढ़ने का अचूक साधन है। इसके सिवा वर्तमान युग में बचना और बढ़ना मुश्किल है। कहा जाता है कि जैसे द्रौपदी के एक छोटे से कपड़े के टुकड़े के बदले श्री कृष्ण ने कितनी लंबी साड़ी देकर लाज बचाई थी, उसकी रक्षा की थी। कभी श्री कृष्ण की उंगली कट गई थी तो द्रौपदी ने अपने साड़ी के टुकड़ा फाड़कर श्री कृष्ण को निवेदन किया था। वह ही टेक्नोलॉजी यानी प्रौद्योगिकी श्री श्री ठाकुर ने हमें इष्टभृति के रूप में दी है। इष्टभूति निवेदन से प्रभु दयाल स्वयं हमारी रक्षा करते हैं और अकाल मृत्यु से बचाते हैं। इससे श्री श्री ठाकुर की दीक्षा बची रहती है और हम रोज रिचार्ज होते रहते हैं 24 घंटे के लिए। जैसे मोबाइल में 10 रुपए का रिचार्ज करने से मोबाइल रिचार्ज होकर चालू रहता है। इष्टभूति से श्री श्री ठाकुर का एक और उद्देश्य है कि निवेदन करने वालों को कर्मनिष्ठ बनाना और वृद्धि के पथ पर अग्रसर कर आर्थिक रूप से समृद्ध करना। यह कैसे? तो जवाब है कि इष्टभूति निवेदन करने वाले की यह चिंता बनी रहती है कि उसे अपने प्रियम परम के लिए अर्थ का जुगाड़ करना है और वह इसके लिए कर्मशील हो उठता है जिससे वह समृद्धि पाता है। यह टेक्नोलॉजी यानी प्रौद्योगिकी श्री श्री ठाकुर की वैज्ञानिक मानसिकता को दर्शाता है। श्री श्री ठाकुर वैज्ञानिक मानसिकता के आधार पर ही किसी सवाल का जवाब देते थे जब कोई भी उनसे कोई सवाल करता था। उन्होंने कभी भी अपने को संत या सिद्ध पुरुष दिखाने की कोशिश नहीं की। हमेशा एक साधारण पुरुष की भांति ही सबको नजर आए। यही उनकी महानता है जो एक पुरुषोत्तम होने का लक्षण है। प्रेम और अपनापन ही उनकी विशेष शैली में घुली होती थी जो सबको आकर्षित करती थी। इतना प्रेम तो हम आम लोग कर ही नहीं सकते। शायद उनके चरणों से थोड़ी मिल जाए तो कुछ प्रतिशत तक ही संभव हो, ऐसा मेरा मानना है। इसी प्रेम का कायल तो होता है जीवात्मा, तो क्यों न अपने प्रियम परम के हाथों में आजीवन अपनी हाथ थमा दे। इसी से प्रेम की धारा निकल आए जिसकी चाहत में हर जीव भटकता है, यहाँ से वहाँ, कभी इस दर से उस दर तक, कभी मंदिर में, कभी मस्जिद तो कभी मजनू बंद गलियों की खाक छानता है, फिर भी वो प्रेम उसके नसीब नहीं होता। हर जगह उसे निराशा ही हाथ लगती है। एक बार की बात है कि एक व्यक्ति ने श्री श्री ठाकुर से पूछा कि जो लोग यजन, याजन और इष्टभृति नहीं करते वे तो हमसे भी अधिक वृद्धि पा रहे हैं, इसका क्या कारण है? इस पर दीन दुखियों के दुख हरण श्री श्री ठाकुर ने कहा कि आपने बलि के बकरे को तो देखा होगा। बलि देने से पहले उसे खूब अच्छी चीजें खिलाई जाती है, लेकिन उसे ये नहीं मालूम कि कुछ ही देर में उसका क्या होने वाला है। उक्त व्यक्ति को समझते देर न लगी कि दयाल क्या कहना चाहते हैं। मुझे इस यजन, याजन और इष्टभृति के पीछे भी परम दयाल का कोई न कोई प्रायोजन ही लगता है। उन्होंने हम पर दयावश होकर ही ये साधन दिए हैं, अन्यथा क्या जरूरत थी वर्षों से चली आ रही नियमों में संशोधन करने की। आखिर क्यों हमें यजन, याजन और इष्टभूति करने को कहा, वो भी अटूट इष्टनिष्ठ होकर? यह प्रभु का प्रायोजन भविष्य के गर्भ में है, जिसे थोड़ी प्रेम के साथ बुद्धि लगाई जाए तो समझी जा सकती है।
अर्थात मनुष्य जाति पर वह महाभीति आने वाला है जिससे बचाने के लिए त्रिलोकीनाथ दयाल ठाकुर ने ये साधन दिए। और मुझे पक्का विश्वास है कि ये साधन वर्तमान में फेसबुक की भांति ख्याति प्राप्त करेगा। और वो दिन दूर नहीं जब भारतवर्ष के हर घर में यजन, याचन और इष्ट भृति की जाएगी। वंदे पुरुषोत्तमम। जय गुरु।